जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में लड़ते झगड़ते एक और दिन बीत गया है, लेकिन राहुल गांधी केरल के मुख्यमंत्री का फैसला नहीं कर पाए हैं। केसी वेणुगोपाल को कुर्सी नहीं दिला पाए हैं और वीडी सतीशन को मना नहीं पाए हैं। लेकिन राहुल गांधी फैसला कर पाए या नहीं, केरल के उनके कार्यकर्ताओं ने एक फैसला जरूर कर लिया है और खुलेआम उसकी घोषणा कर दी है। पोस्टर लगाकर बकायदा राहुल गांधी को चेतावनी दे दी है। केरल में कुछ पोस्टर लगे हैं, आप जरा इन्हें देखिए कि राहुल गांधी की किस तरह बेइज्जती हो रही है, प्रियंका गांधी को किस तरह से आईना दिखाया जा रहा है। ये पोस्टर लगे हैं केरल में कांग्रेस के दफ्तर के पास। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, मिस्टर राहुल एंड प्रियंका फॉरगेट वायनाड, यू वोंट विन अगेन फ्रॉम हियर। राहुल और प्रियंका वायनाड को भूल जाओ, तुम यहां दोबारा नहीं जीतोगे। मिस्टर राहुल, केसी माइट बी योर बैक बियरर बट पीपल ऑफ केरला नेवर फॉरगिव यू। मिस्टर राहुल, केसी वेणुगोपाल भले ही आपके चमचे हों, आपका काम देखते हों, लेकिन केरल आपको कभी माफ नहीं करने वाला है। आरजी एंड पीजी, दिस इज नॉट अ वार्निंग, केरला नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस ब्लंडर। ये एक वार्निंग नहीं है, ये एक चेतावनी भी नहीं है, इसे चेतावनी ना समझे। आपके ये जो आप भूल कर रहे हैं, ये बड़ी गलती कर रहे हैं, केरल इसे कभी माफ नहीं करेगा। और अगर इसे चेतावनी ना समझे तो इसे क्या समझे, यानी कि धमकी समझे। तो हम तो फिर भी चेतावनी कह रहे थे, लेकिन इन्होंने तो साफ लिख दिया कि चेतावनी नहीं है। अब चेतावनी नहीं है तो धमकी ही है, और धमकी साफ दी जा रही है कि अगर केसी वेणुगोपाल को आपने सीएम बनाया, भले ही वो आपके करीबी हैं, आपकी चीजें देखते हैं, संभालते हैं, लेकिन आप उन्हें यहाँ सीएम नहीं बना सकते। और ये बड़ी भारी भूल होगी आपकी अगर आप सीएम बनाते हैं, और वो आपको भुगतना पड़ेगा। राहुल और प्रियंका दोनों वायनाड से आप बहुत ही आनंद लेकर, मजा लेकर जीत जाते हैं, लेकिन वहां से अगली बार आप जीतेंगे नहीं। और ये धमकी सीधे सीधे कार्यकर्ता दे रहे हैं, जिनकी जी तोड़ मेहनत से, जिनके लगातार एक्टिव रहने से, परिश्रम करने से वायनाड में राहुल गांधी, प्रियंका जीतते रहे हैं और कांग्रेस को यहाँ जीत मिली है। ये छोटा मोटा पोस्टर नहीं है। आप समझिए, राहुल गांधी आला कमान, जो कि हर फैसले लेते हैं, और पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब एक सेलिब्रिटी है, पावरफुल है। अब इनको धमकी देना कोई आसान काम नहीं है। किसने ये पोस्टर लगाए होंगे? वीडी सतीशन के समर्थक है या रमेश चन्नीथला के समर्थक है? किसी ने तो हिम्मत की होगी पोस्टर लगाने की। तो यानी कि आप राहुल गांधी का ना तो इनको डर है, ना राहुल गांधी के लिए इज्जत है। तो यहाँ तो सरेआम बेइज्जती हो रही है राहुल गांधी की। केरल में तो होगे, तुम अपने घर के बड़े होगे, लेकिन केरल में तुम्हें कार्यकर्ता समर्थकों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यही इसका साफ संदेश है, वरना तो तुमको ही यहाँ नहीं जिताएंगे, बाकी तो छोड़ ही दो। तो राहुल गांधी को जब ये पोस्टर राहुल गांधी के सामने आए होंगे तो फैसला लेना और मुश्किल हो गया होगा। इसलिए मुकुल वासनिक ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा था कि जल्द ही फैसला होगा, एक ही दिन के अंदर होने वाला है, हम रात को या सुबह तक बता देंगे। इन्होंने कहा था एक दिन पहले कि कौन सीएम होगा, लेकिन अभी तक नहीं बता पाए हैं। 2 रात 2 सुबह निकल गई, क्योंकि तय ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई मानने को राजी नहीं है। केसी वेणुगोपाल भी उधर से डरे हुए हैं कि पहले तो लगता था कि हाँ राहुल गांधी साथ हैं, बड़ा वजन रहेगा मेरे नाम पर, लेकिन अब ये भी डर लग रहा है कि भाई उधर तो समर्थकों का, उधर तो संगठन का भार है, संगठन का वजन वीडी सतीशन की तरफ है। तो राहुल गांधी भी इसमें डगमगा गए हैं कि करे क्या। इसीलिए बार बार बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके आवास पर बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कुछ अलग से बैठकें हुई, राहुल गांधी से भी अलग से बैठकें हुई, फिर सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई, वहां पर बुलाए गए पूर्व अध्यक्ष, बुलाए गए वहां पर अनुशासन समिति के अध्यक्ष बुलाए गए, कार्यकारी अध्यक्ष बुलाए गए, ये सब बुलाकर वोटिंग भी डलवाई गई। वोटिंग में से 10 में से 7 लोगों ने भाई केसी वेणुगोपाल को चुना, क्योंकि केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री, अपने अब यहाँ पर कभी कोई अध्यक्ष रहा हो, वो बिना केसी वेणुगोपाल की मर्जी के थोड़ी बन जाता। राहुल गांधी केसी टॉक टू केसी ही करते हैं ना, तो खुद भी टॉक करते हैं केसी से, क्या फैसला लूं, ऊपर से केरल जहां के केसी वेणुगोपाल खुद है।
तो कार्यकारी अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, ढिकना अध्यक्ष, ये सब इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। तो अब जब इन्होंने बनाए तो बदले में तो मिलेगा, इसलिए 7 लोगों ने इनके नाम पर मंजूरी की, 2 लोगों ने सतीशन के नाम पर की और एक जो है तटस्थ रहे, रमेश चन्नीथेला को कोई वोट नहीं मिला। लेकिन इन हालात में भी वीडी सतीशन को 2 लोगों का सपोर्ट मिला, ये बड़ी बात है। जबकि राहुल गांधी खुद केसी वेणुगोपाल के कंधे पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। अब इनकी कवायद तो यही है कि केसी वेणुगोपाल का नाम घोषित करें और वीडी सतीशन को मनाए, पर बात नहीं बन रही है, मानने को राजी नहीं है। ना सतीशन मान रहे हैं, ना उनके समर्थक मान रहे हैं। और सिर्फ यहाँ नेता तक बात नहीं है। देखिए, कर्नाटक और केरल की स्थिति में अंतर समझिए। आज भी कर्नाटक में डीके शिव कुमार आकर प्रयास करते हैं, कभी चेतावनी भी देते हैं, कभी दिल्ली का दौरा लगाते हैं। बड़े ही वो तो मजबूर स्थिति में है कि जा भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, और राहुल गांधी को सुनने को राजी नहीं है। लेकिन डीके शिव कुमार के समर्थन में प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ एक नेता बयान देते हैं कि भाई हमारे 100 विधायक हैं, सब चाहते हैं कि डीके शिव कुमार बने, लेकिन कभी सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं समर्थक, इस तरह के पोस्टर नहीं लग रहे हैं। लेकिन केरल में ये जो पोस्टर लगाए बहुत बड़ी बात है। केरल में समर्थक मैदान पर हैं, झगड़ा चल रहा है। यहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव में इतना झगड़ा नहीं चला जैसा आपस में चल रहा है। दफ्तर के मुख्यालय के बाहर झगड़ा चल रहा है, पोस्टर लगे हुए हैं। कहीं वीडी सतीशन का लग जाता है तो फिर फट से केसी वेणुगोपाल का लग जाता है, कहीं वेणुगोपाल का लगा होगा तो बगल में जो है यहाँ वीडी सतीशन का लग जाता है, कहीं एक दूसरे के पोस्टर फाड़ देते हैं। और अब तो खैर इतनी बड़ी धमकी कह सकते हैं इसको कि धमकी दे दी गई है, अगर वार्निंग नहीं है तो धमकी ही है। और राहुल गांधी को अब यही है कि भाई वायनाड में घुसना है, जीतना है प्रियंका वाड्रा को, या कभी जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी को, क्योंकि अगर ये इधर से रायबरेली से हारे कभी तो वापस वहीं जाएंगे। तो इसके लिए इन्हें वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, ऐसा इस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है। ये एक तरह से राहुल गांधी की अथॉरिटी को भी चुनौती है कि आप करके दिखाएं। ये अब वो बात नहीं चल रही है कि हाँ नहीं हमें हमारा नेता चाहिए पर हम तो पार्टी के साथ रहेंगे। जैसे एक होता है ना कि एक ऐसा बयान होता है जो एक तरह से दिया जाता है बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन के लिए दिया जाता है कि हाँ हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी सतीशन को चुने या फिर वेणुगोपाल को चुने, लेकिन जो भी फैसला होगा हम साथ रहेंगे, हम पार्टी के लिए निष्ठावान है। ये सब लाग लपेट हट गई। अब ये आर पार की बात हो गई कि आप हमारी माने नहीं तो हम आपकी नहीं मानने वाले हैं। बिल्कुल, अब आप समझिए कि इस हालात में पार्टी की चलेगी कैसे। इनके पास अब होने को तो 63 विधायक है, लेकिन बहुमत तो नहीं है, बहुमत तो 71 का है। बाकी तो आपके सहयोगी हैं, सहयोगी तो कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, जो मुस्लिम लीग है या दूसरी पार्टियां हैं उनको कोई, और मुस्लिम लीग के पास ही सबसे ज्यादा है, जो दूसरा बड़ा अलाय है वो है मुस्लिम लीग, बाकी के पास तो इतनी सीटें भी नहीं है। मुस्लिम लीग जो है वो, उसको कम्युनिस्ट पार्टी से कोई एलर्जी तो है नहीं। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी अगर कल को यही हाल रहते हैं, बिदगे से इनके विधायक रहते हैं, पार्टी में इस तरह की तोड़फोड़ रहती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी 27 सीटें लेकर आई हुई है, आधे का अंतर ही बाकी है। और अगर उसे मुस्लिम लीग का साथ मिल जाए, कुछ एक विधायक इधर से टूट जाए तो वो तो सरकार बना लेगी। यहाँ तो अभी मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है, वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने लिए मौका खोज रही है कि एक बार ये चुन तो ले, जैसे ही चुनेंगे वहां से हम बातचीत करना शुरू करेंगे। 1 साल 2 साल कभी भी पलट सकती है बाजी, और ये हुआ है राज्यों में। ये हमने एमपी में, मध्य प्रदेश में भी देखा किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी बाजी पलट दी। ये कर्नाटक में भी देखा गया, तो ये केरल में भी हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी कोई 0 पे नहीं आई है या कोई 8-10 सीटें नहीं लाई है, 27 सीटें लाई हुई है। तो यहाँ बात सिर्फ नाराजगी की नहीं है, यहाँ सरकार चलाने की। अब मिलकर तो बड़ा मैंडेट है, 90 से ऊपर है, लेकिन अगर आप गठबंधन सहयोगियों को साइड कर दें और सिर्फ कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के पास बहुमत जुटाना भी मुश्किल होगा। तो ये समस्याएं चल रही हैं, और इससे सिर्फ कोई बड़ा चंक उठकर जाए ये भी जरूरी नहीं है। अगर पार्टी कमजोर हुई तो नेता उठकर चले जाते कि भैया भविष्य नहीं है, तो टूट फूट के हालात में कैसे कल को चुनाव में उतरेंगे। तो ये सारी समस्याएं कांग्रेस के सामने आने वाली है। अंदर बहुत अंदर तक फूट है, अंदर तक दरार आ चुकी है। अब आप ऊपर से कितना भी लाग लपेट कर ले, और देखिए 10 साल का इंतजार कम नहीं होता है। वीडी सतीशन जैसे नेता जो संगठन में काम करते हैं, अब आप जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष बंगाल में, समीक भट्टाचार्य हैं, ये लोग सालों साल से लगे हुए हैं। और जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो जब से बीजेपी में आए हैं लगभग 10-12 साल पहले, तो वो भी तब से काम कर रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी को दिया गया क्योंकि ऐसा नहीं था वो किसी के प्यारे नेता थे, उन्होंने भी काम किया है, वो बंगाल में एक चेहरा है।
अपने साथ टीएमसी की काट लेकर आए और इसमें उन्होंने दो बार ममता बनर्जी को हराया। बीजेपी किस मुंह से ना करती। एक ये बात तो है कि ठीक है, उनके चेहरे पर उनकी पहचान ज्यादा है और तेज-तर्रार नेता भी हैं, लेकिन उनको बीजेपी किस तरह से ना करे। उन्होंने तो अपनी काबिलियत साबित कर दी, उन्होंने जनता का नेता खुद को साबित कर दिया। लेकिन फिर भी दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, इन लोगों को भी, और ये लोग एक तरह से उतना पॉपुलर चेहरा थे भी नहीं वहां पर। दिलीप घोष थोड़ा सा पर्दे के पीछे ही आ गए थे और समीक भट्टाचार्य तो वैसे ही पर्दे के पीछे से हैं क्योंकि वो अध्यक्ष थे। तो इसलिए शुभेंदु अधिकारी का नाम आया, सिर्फ उनका नाम आया और उन्हें बना दिया गया, बाकी सबने हामी भर दी। लेकिन उल्टा केरल में हो रहा है। केरल में जनता का नेता कौन है, पार्टी का नेता कौन है, वी डी सतीशन। केसी वेणुगोपाल कौन है, पैराशूट एंट्री, आप मुख्यमंत्री बना रहे हो केसी वेणुगोपाल को। ये सबको चाल समझ आ रही है कि विधायक आपने अपनी पसंद के दिए, उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने अपनी पसंद के दिए और उसके आधार पर इनको विधायक दल का नेता इनको बनाया जा रहा है। जबकि इनकी क्या भूमिका, इतने सालों साल से क्या केरल में यही मैनेज कर रहे हैं। जमीन की लड़ाई होती है और वो संगठन में देखने वाला व्यक्ति करता है। ये तो यहाँ पर केंद्र की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी के साथ बैठ के फैसले लेते हैं, सलाहकार बने हुए हैं। ये हालत यहाँ भी नहीं थी अगर हरियाणा में जीतते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जमीनी नेता है, उन्होंने भी यही सेटिंग की, अपनी पसंद के उम्मीदवार दिए ताकि कल को विधायक दल का नेता मैं ही चुना जाऊं। लेकिन फिर भी वो भी एक जन नेता के तौर पर है, पार्टी संगठन संभाल रहे हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल तो पैराशूट है और ये सबको दिख रहा है कि कैसे जुगाड़बाजी करके आपने संगठन में काम करने वाले मेहनती नेताओं को आपने किनारे कर दिया है। तो इसका बहुत बड़ा असर होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा भरता है और 10 साल का इंतजार है इन नेताओं का। अगली बार जीतेंगे या नहीं पता नहीं है, तो इसीलिए हर कोई ये मौका छोड़ना नहीं चाहता है। और केसी वेणुगोपाल के सामने, राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। वी डी सतीशन को 2.5 साल का फॉर्मूला या कोई मंत्री पद, इस तरह के उनको भी कुछ प्रलोभन दिए जा रहे हैं ताकि शांत हो सके, एकजुटता दिखाई जा सके। लेकिन फिलहाल तो कोई सहमति बनी नहीं है। केसी वेणुगोपाल, उनका तो इतना लंबे समय से प्लानिंग चल रही है कि मुझे बनना ही है। तो फिलहाल बड़ी विकट स्थिति है कांग्रेस के सामने और अब कार्यकर्ता किस किस तरह की बातें, समर्थक क्या लिखने लगे हैं ये भी साफ दिख रहा है। तो राहुल गांधी को अब कोई फैसला लेने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि वायनाड में आगे उनकी क्या स्थिति होने वाली है। उन्हें वायनाड में घुस भी पाएंगे या नहीं घुस पाएंगे, नो एंट्री लिख देंगे कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, आगे ये भी हो सकता है। और फैसला होने के बाद ही वहां पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए ये फैसला से दिल्ली की बात नहीं है कि दिल्ली में बैठकर हो रहा है, लेकिन इसका बड़ा असर केरल कांग्रेस पर केरल में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।